નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે हिंदी अंदर मुहावरे, आज हम हिंदी में मुहावरे समझेंगे जो व्याकरण का टॉपिक है। बराबर, तो आपको व्याकरण की नोट छोटी बनानी है और इसमें ये जो व्याख्या है मुहावरे ऐसा हेडिंग लिखना है और बाद में ये व्याख्या भी लिखनी है, संकल्पना भी लिखनी है। तो आज हम समझेंगे, बाद में मैं आपको एक फ़ोटो भेज दूंगी मुहावरे कितने लिखने हैं, क्या लिखना है। बराबर, तो हम शुरू करते हैं। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कि जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे। वाक्यांश, अंश, वाक्य का एक छोटा भाग जो अपने असाधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। इसको हम मुहावरा कहते हैं तो कि जो जब कोई वाक्यांश, वाक्य का एक छोटा सा अंश बोले तो समझ में आ जाए सामने वाले को क्या कहते हैं। पूरा वाक्य बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तो अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। आप हम एक उदाहरण से समझेंगे। से चिकना घड़ा, चिकना तो आपको पता है चिकना जो जिस पे हाथ रखने से वो नीचे सरक जाएगा, तो चिकना घड़ा, तो उसका साधारण अर्थ होता है कि वो घड़ा जो चिकना है उस पे हाथ रखने से फिसल जाएगा। लेकिन यह किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो चिकना घड़ा किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो उसका अर्थ होता है जिस पर कोई असर नहीं, किसी बात का कोई असर, उसे कुछ मतलब ही नहीं, उसके बारे में उसे कुछ भी कहो तो वो बात उसके जहन में, उसके मस्तिष्क में नहीं जाती, वो सरक जाती है सीधे सीधे नीचे, उसके बाद उसे कोई फेर ही नहीं पड़ता। तो इस बात को कहा जाता है, तो क्या होता है चिकना घड़ा, और उसका साधारण शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा घड़ा जो चिकना हो, और विशेष अर्थ क्या होता है जिस पर किसी बात का असर ही ना हो। उसी तरह है होठ काटना, होठ काटना तो हमारे होठों को काटना है छुरी से, चाकू से, इसका विशेष अर्थ क्या होता है आश्चर्य में पड़ना, शाब्दिक अर्थ है होठों को काटना। रात दिन एक करना, क्या हम रात और दिन को एक कर सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। कहाँ रात को पकड़ने जाएंगे तो दिन आ जाएगा और दिन को पकड़ने जाएंगे तो रात आ जाएगी, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इस भौगोलिक परिस्थिति को हम एक नहीं कर सकते, लेकिन ये बातों में बताना है कि रात दिन एक करना, तो रात और दिन को एक करना यानी कि इसका साधारण अर्थ है। विशेष अर्थ है कड़ी मेहनत करना, हम ऐसा कार्य करने में जुटे हुए हैं कि रात देखते हैं और दिन बस अपने कार्य में ही लगे रहते हैं, तो ये इसका विशेष अर्थ होता है। अब समझ में आया मुहावरे क्या होते हैं? जब कोई वाक्यांश, एक वाक्य का छोटा अंश, छोटा भाग अपने साधारण अर्थ, ऐसा घड़ा जो चिकना, इसको छोड़ देता है और विशेष अर्थ को जिस पर किसी बात का असर न हो। अब समझ में आया? तो हम मुहावरे लिखते समय, समझते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसका पठन करते हैं। मुहावरों का प्रयोग हमें उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। जैसे चले आ रहे उसमें ही कर रहे तो अच्छा है, हम अपने हिसाब से उसमें अदला बदली नहीं कर सकते, उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं। जैसे चिकना घड़ा है तो क्या चिकनी तपेली, चिकनी कटोरी ऐसा लग सकते? नहीं, इसका जो ओरिजिनल रूप है, असली रूप है चिकना घड़ा, तो उस शब्द को हम बदल नहीं सकते। जैसे अकल का दुश्मन एक मुहावरा है तो उसके स्थान पर हम दुश्मन का पर्याय शत्रु, ओके, अकल के शत्रु प्रयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अपने हिसाब से हम शब्द नहीं बदल सकते। जैसे 9 2 11 होना, इसकी वजह से 2 3 11 लगे, 8 3 11 नहीं, ऐसा करना सर्वथा, सभी प्रकार से, सर्वार्थ से अनुचित है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हमें अपने हिसाब से मुहावरे में शब्द लगाना नहीं है, शब्द जोड़ना नहीं है। जो
मूल शब्द मूल है, मूल वाक्यांश है, वही हम लिख सकते हैं। यह सावधानी हमें मुहावरों को उनके असली रूप में ही प्रयोग करना है। दूसरा क्या है, दूसरी सावधानी हमें क्या रखनी है, मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। तुम ऐसे बोलो चिकना घड़ा, तो क्या समझ में आए आपको? यह मुहावरा पूरे वाक्य में लिखना है। ओके, सुरेश तो चिकना घड़ा है, तब समझ में आएगा सुरेश के बारे में बात कर रहे हैं कि सुरेश को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अथवा तो महेश तो चिकना घड़ा है, तो महेश के बारे में हम बता रहे हैं, एक वाक्यांश किसी को बताएंगे, उसको सामने वाले को महेश के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि उसके साथ बात करना व्यर्थ है, वो तो चिकना घड़ा है, उसे कोई फिर नहीं पड़ेगा। समझ में आया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम मुहावरे को वाक्यों में ही लिखेंगे, वाक्यों में ही वे शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे यदि कहे कान काटना, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, किंतु यदि ऐसा कहा जाए कि वह छोटा बच्चा बड़े बड़ों के कान काटता है, तो बड़े बड़ों को भी उसके ज्ञान के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कान काटता है तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाएगा। ओके, समझ में सभी को समझ में भी आ जाएगा, और कि हाँ ये छोटा बच्चा तो बहुत ज्ञानी है, उसे बहुत जानकारी है, ऐसा हमें समझ, इसीलिए हम मुहावरे का प्रयोग वाक्य में ही करेंगे। तीसरी सावधानी हमें क्या रखनी है, मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे 9, 2, 11 होना तो भाग जाना। अब 9, 2, 11 होना मैं ऐसा बोलूँ तो क्या 9, 2, 11